जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल मैथ्स बर्नर में। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2। हम लोग जो क्लास 9 का सेक्शन जो बना रहे थे, एनसीईआरटी मैथ्स की बुक जो बना रहे थे, ठीक है, उसको कंटिन्यूस करते हुए एक्सरसाइज हमने इंट्रोडक्शन समझा था चैप्टर 1 का, फिर चैप्टर एक्सरसाइज 1.1 हमने सॉल्व किया, ठीक है। और अगर आपने वो चीज़ नहीं किया है तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसको जाके कंटिन्यूस देख सकते हैं। और आज हम करने वाले एक्सरसाइज 1.2 के लिए क्वेश्चन, ठीक है। जय हिंद, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बर्नर में। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 जो हम क्लास 9 का मैथ्स एनसीईआरटी बना रहे थे, उसको कंटिन्यूस करते हुए हमने इंट्रोडक्शन देखा था उसका, जो कि उसकी फर्स्ट लेक्चर थी। फिर हमने एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व किया। आज हम आए हैं एक्सरसाइज 1.2 पर, ठीक है। तो इस पर चलने से पहले हमको कुछ क्वेश्चन करने पड़ेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उसमें हमारे, ठीक है, उस क्वेश्चन को सबसे पहले जो हम एग्जांपल हमको एक्चुअली बुक के एग्जांपल हैं, उनको समझ लेते हैं। सबसे पहले कि शो हाउ रूट 2 लाई ऑन द नंबर लाइन, कि रूट 2 को हम नंबर लाइन पे किस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, किस तरह से दिखा सकते हैं। देखिए, जब मैंने चैप्टर इसका जब इंट्रोडक्शन करा रहा था इस चैप्टर का, तो मैंने बताया था कि रूट 2 किस तरीके से इरेशनल नंबर है। हमें जानते हैं कि ये क्या है, इरेशनल नंबर है, और इरेशनल नंबर को यहाँ पर हमने नंबर लाइन पर दिखाना है। हमें 2 का तो सुना था नंबर लाइन पर दिखाना, बट ये रूट 2 दे दिया हमको। देखते हैं कैसे आता है। तो रूट 2 कैसे दिखाया जाएगा। देखिए, इसके लिए जो चीज काम आएगी हमारे पास, इसका जो रामबाण है वो रामबाण है अपने पास पाइथागोरस फॉर्मूला, ठीक है। तो अगर ये कोई ट्रायंगल है, ये कोई ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया अपने पास, ये बी और ये सी हो गया, ठीक है। 90 डिग्री जस्ट सामने वाला साइड होता है अपने पास एच हमेशा। ये वाली वैल्यू बन जाती है पी, ठीक है, और ये वाली वैल्यू बन जाएगी बी। तो पाइथागोरस का फॉर्मूला बोलता है कि एच स्क्वायर बराबर होना चाहिए पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। ये अपने पास ये वैल्यू लेकर चलनी है, ठीक है। इस वैल्यू से ही हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। इसी का रामबाण है इसका। देखिए, वैल्यू कैसे लेने हैं अपने को। हम लोग ले लेंगे एच की वैल्यू, पी की वैल्यू, बी की वैल्यू, फिर हम लेंगे एच स्क्वायर की वैल्यू, पी स्क्वायर की वैल्यू और बी स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है। ये अपने वैल्यू लेनी है, लेकिन कहाँ से लेनी है। तो देखिए, जो रूट 2 जो वैल्यू है ये हमेशा h की वैल्यू बनेगी। ये हमेशा ही h की वैल्यू बनेगी। मतलब यहाँ पे रूट 2 है वो भी h की वैल्यू बनेगी, रूट 3 दे रखा है वो भी h की वैल्यू बनेगी, रूट 5 दे रखा है वो भी h की वैल्यू बनेगी, रूट 11 दे रखा है वो भी h की वैल्यू बनेगी, ठीक है। हमेशा उसको हमें h की वैल्यू को ही लेकर चलना है। तो अपने ये ले लिया हमने रूट 2, ठीक है। h की वैल्यू रूट 2, तो h स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, नंबर वही आएगा, बस 2 हट जाता है, 2 आंसर बन सकता है इसका। हम लोग इसको लिख देते हैं 2, ठीक है। हम जानते हैं कि अपने पास यहाँ पे जैसे 2 आ गया, एच स्क्वायर की वैल्यू 2 आ गया अपने पास। 2 मुझे लाना है 2 नंबर को प्लस करके, ठीक है। 2 नंबर को प्लस करके लेके आना। अब कैसे आएगा चीज़ें, देखिए किस तरीके से आ सकता है। क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ, क्या मैं 0 और 2 प्लस करा सकता हूँ, ठीक है, 1 और 1 प्लस करा सकता हूँ, यही हो सकता है, ठीक है। तो देखिए, इसमें से एक वैल्यू इम्पॉसिबल है, ले ही नहीं सकते हैं। कौन सी वैल्यू, वो वैल्यू है ये वाली 0 और 2। इस वैल्यू को हम इसलिए नहीं ले सकते हैं क्योंकि मान लीजिए ये मान लीजिए एक बार पी की वैल्यू, 0 वाली पी की वैल्यू, अगर ये पी की वैल्यू है तो ये साइड ही मिस हो जाएगी, साइड खत्म, तो ट्रायंगल नहीं बन पाएगा। सिंपल चीज है, किसी भी ट्रायंगल के 2 साइड तो होते नहीं है, यहाँ पे एक साइड वैसे ही गायब हो जाएगी फिर, ठीक है। तो हम लोग इस वाली वैल्यू को ना लेकर के हम लोग लेंगे क्या, 1 और 1। तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, दोनों को जब प्लस करेंगे देखिए 2 आ जाएगा अपने पास, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया भैया, यहाँ तक अपने को समझ में आ गया। तो आगे देख लीजिए, बस मुश्किल खत्म। अब पी स्क्वायर की वैल्यू 1, तो पी की वैल्यू कितनी, पी की वैल्यू भी 1 आ जाएगी, बी की स्क्वायर की वैल्यू 1, तो बी की वैल्यू भी 1 आ जाएगी। बस क्वेश्चन खत्म। अब क्वेश्चन खत्म, नंबर एन बनाइए और लोकेट कर दीजिए उस पर। देखिए अब कैसे करना है। ये हमने खींचा नंबर लाइन, ये हमने डाल दिया 0, ये हमने डाला 1, ये हमने डाल दिया 2, ठीक है। हमें करना है कि बेस में ये वाली इस वाली वैल्यू को लेना हमेशा, पी बी एच वाली वैल्यू को, ठीक है। नंबर लाइन पर शो करने के लिए ऊपर वाली वैल्यू को लेना है पी बी एच की। तो बी की वैल्यू हमको 1 दे रखी। बी क्या होता है, बेस होता है। बेस की वैल्यू अपने को 1 दे रखा है, मतलब ये जो वैल्यू है ये पूरी की पूरी क्या है, ये बेस है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। हमने ले लिया। यहाँ से यहाँ तक मैंने इसको दे देता हूँ ओ नाम, इसको दे देता हूँ मैं ए नाम, ये हमने ले लिया, कोई बात नहीं।
अब दे रखा है कि P की वैल्यू यहाँ पर 1 दे रखी है, 1 सेंटीमीटर की। तो क्या करना है, यहाँ पे 90 डिग्री है जैसे हम बनाते थे ऐसे करके, ऐसे ऐसे छोटे बच्चे की तरह बनाते थे, तो ये हमने बना दिया। 1 सेंटीमीटर आर्क लगा दे कंपास की मदद से, कंपास की मदद से हमने आर्क लगा दिया चीज़ें, और इस पॉइंट को हमने ऐसे जोड़ देंगे स्केल से। इस पॉइंट को नाम दे देते हैं हम लोग OA हो गया, इसको हम दे देते हैं B नाम। ठीक है जी, ये हो गया हमारे पास काम। अब देखिए, अब क्या करना है, कंपास को रखना है। कंपास को रखना पड़ेगा अपने को O पॉइंट पे, यहाँ लिख देते हैं हम लोग। कंपास के पॉइंट को अपने को रखना है O पर, और कंपास के पेंसिल को अपने को रखना है B पॉइंट पर। ठीक है, ये O पे, मतलब ऐसे रखा जाएगा, कंपास यहाँ, पेंसिल यहाँ, और ऐसे घुमा दिया जाएगा नीचे की तरफ। जैसे ही घुमाएंगे तो ये वैल्यू कुछ इस तरीके से जाएगी, ये यहाँ तक। ये वैल्यू मान लीजिए हमने ले लिया D। ठीक है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो वैल्यू बन रही है, ये नंबर लाइन पे हमको शो कर जाएगा। ये वैल्यू √2 की वैल्यू कहलाएगी, ये नंबर लाइन पे इस तरीके से शो कर जाएगा। ठीक है, इस तरीके से पूरा सोल्यूशन बनाना है हमको। ठीक है, ये मेन वैल्यू हो, मेन काम है यहाँ पे ये वैल्यू निकालना। ये वैल्यू निकालने आ गई तो नंबर लाइन खत्म अपने का। इन्हीं वैल्यू से हम मदद लेके ये वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। बस सिंपल सा चीज़ है, कंपास चलाना तो सबको आता ही है फिर। ठीक है, 9th क्लास में पहुँच गए तो ये हमारे पास पहला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को √3 नंबर लाइन पे दिखाना है इस बार। ठीक है, √3 को दिखाते हैं। तो अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है √3। एग्जाम्पल है ये भी वैसे तो रूम में √3 को नंबर लाइन पे दिखाना है इस बार। तो हम जानते तो हैं कि वही पाइथागोरस फॉर्मूले से ही करना है, लेकिन किस तरीके से करना है हम लोग उसके लिए वो जो वैल्यू बनाते थे P, B और H की वैल्यू, वो बना लेते हैं एक बार पहले। तो ये हमारे पास H की वैल्यू लेनी है, P की वैल्यू लेनी है और B की वैल्यू लेनी है। इधर से हमको H स्क्वायर की वैल्यू लेनी है, P स्क्वायर की वैल्यू लेनी है और B स्क्वायर की वैल्यू लेनी है। हमें जानते हैं कि ये जो वैल्यू दे रखी होती है किसकी होती है, हमेशा H की वैल्यू, हमेशा ये वैल्यू H की वैल्यू होती है। H की वैल्यू 3 तो H स्क्वायर की वैल्यू सॉरी H की वैल्यू √3 तो H स्क्वायर की वैल्यू 3 आ गई। ठीक है, अब यहाँ से मेन काम इस क्वेश्चन में थोड़ा स्टार्ट इसलिए हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए इसी वजह से क्वेश्चन है। यहाँ पे वैल्यू क्या ली जाए कि बस 3 आ जाए। देखिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती है। 0 वाले तो पॉसिबिलिटी ले ही नहीं सकते ना, क्योंकि उसमें एक साइड 0 हो जाएगा, कंप्लीटली 0 हो जाएगा, तो हम उसको लेते ही नहीं है। चलिए उसको हटा ही देते हैं। तो हम ये कर सकते हैं क्या, 2 और 1 ये चीज़, या 1 2 कर लीजिए, बात देखिए, या कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी बन सकती है क्या कि अगर मैं यहाँ पे 2 ले लूँ, यहाँ 1 ले लेते हैं बस। ठीक है, तो देखिए अब P स्क्वायर की वैल्यू 2 तो P की वैल्यू कितनी, √2 आ गई। ठीक है, B स्क्वायर की वैल्यू 1 तो B की वैल्यू भी 1 आ गई, बस काम खत्म। अब इस फिगर को इस वैल्यू को लेकर के हमें बनाना होता है। यहाँ दे दिया मुझको P की वैल्यू √2। इसका मतलब ये समझ में आया कि मुझको √3 को बनाने में ना √2 की मदद लेनी पड़ेगी, √2 की। ये हमको ये समझ आ गया यहाँ से। तो √2 की मदद लेनी पड़ेगी। तो हमने अभी भी √2 समझा था, √2 हमने जैसे बनाया था, एक बार मैं वैसे भी दोबारा से बना देता हूँ। ये हमने नंबर लाइन लिया, ये हमने 0 ले लिया, ये हमने 1 लिया, ये 2 लिया हमने, ये हमने 1 सेंटीमीटर का खींचा था जो कि अपने पास ये वैल्यू थी B की। ठीक है, ये हमने फिर इधर से भी 1 सेंटीमीटर खींचा था, ये वैल्यू थी अपने पास P की। जब हमने इसको कंबाइन करा दिया था, ये अपने पास वैल्यू आ गई थी √2 की। ये वैल्यू आ गई अपने पास P की, अब वैल्यू P वाली वैल्यू आ गई। इसको हमने लेते हैं O, इसको मैंने लिया A, ये मैंने लिया B। तो OB जो वैल्यू आ जाएगी, आ जाएगी P की। अब वही काम, अब मुझे B की वैल्यू 1 चाहिए, B की वैल्यू 1 चाहिए मुझको। तो कैसे बनाएंगे, ये जो OB लाइन है ना, OB लाइन को हम लोग बना लेंगे। OB लाइन पर भी हम दोबारा से 90 डिग्री बनाएंगे। ठीक है, जैसे बनाया था, 1 सेंटीमीटर कट कर देंगे, 1 सेंटीमीटर कट करते ये वैल्यू क्या बन जाएगी, इस तरीके से, और ये वैल्यू बन जाएगी √3। ठीक है, पेंसिल कंपास को यहाँ रखिए ऊपर, पेंसिल को यहाँ रखिए। ठीक है, इस पॉइंट को नाम देते हैं D पॉइंट, तो सॉरी C पॉइंट दे देते हैं।
यहाँ रख दीजिए और घुमा दीजिए, जैसे जैसे घुमाते चलेंगे वैल्यू अपने पास आती जाएगी, मार्क्स आते रहेंगे अपने पास। ये जो वैल्यू बन गई, ये वैल्यू अपने पास बनेंगी √3 की, ठीक है, ये वैल्यू बन गई अपने पास √3। खत्म क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे एक बार बनाया मैंने 1 और 1 का लेकर के तो √2 आया, फिर दोबारा 1 सेंटीमीटर जब मैंने यहाँ पे लाइन खींची तो √3 आ गया। अब दोबारा जब 1 सेंटीमीटर लाइन खींच दूंगा तो एक बार √4 दे देगा। √4 कहाँ जाएगा सीधा, क्योंकि √4 की वैल्यू क्या होती है 2 होती है, तो ये लाइन जो जा रही है हमेशा 2 पे पहुंच जाएगी, ठीक है, ये वैल्यू फिर 2 पे पहुंच जाएगी। फिर √5 आएगी, दोबारा से 1 के करेंगे तो √5 वो 2 से पार पहुंच सकती है। तो इस तरीके से हम √5 पे भी पहुंच सकते हैं, लेकिन √5 का एक और तरीका है जो कि हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 में, उसका जो क्वेश्चन नंबर है उसी को उसमें ही चेक करेंगे। तो अब करते हैं हम एक्सरसाइज 1.2, लेकिन पहला क्वेश्चन उसका, सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं उसका। तो देखिए एक्सरसाइज 1.2 का सबसे पहला क्वेश्चन में दे रखा है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। हमको ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन का जवाब देना है कि ऐसा है तो क्यों है और ऐसा है तो क्यों है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो मुझे डेफिनेशन याद करना था रियल नंबर का। रियल नंबर हमने पढ़ा था कि जो है ना रेशनल को मिला के और इरेशनल को मिला के अपने पास दोनों को जब मिल जाता था तो रियल नंबर आता था, ठीक है। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि क्या सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर बन सकते हैं क्या, तो हाँ बन सकते हैं, सही बात है, बिल्कुल बन सकता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट का ट्रू आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। सेकंड देखते हैं। सेकंड है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज इन द फॉर्म ऑफ √m। क्या हम सारे नंबर को √m, जो नंबर लाइन पे 1 2 3 4 जो नंबर वैल्यूज हम डाल रहे हैं, क्या हम सबको √m की फॉर्म में लिख सकते हैं क्या। देखिए चीज़ थोड़ा सा लॉजिकल है, समझने की बात है कि अगर मैं नंबर लाइन डाला, ये अपने पास 0 आया, ये 1 आया, ये 2 आया, 3 आया, इसको अगर मैं रूट बना दूँ तो ये 0 हो जाएगा, 0 तो 0 दिखा दिया, चलो दिखा दिया। √1 की वैल्यू भी मैंने 0 1 ही आएगा, ये भी दिखा दिया। √2 की वैल्यू नहीं आ सकती इसमें तो नहीं आ सकती, खैर ठीक है। वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, n को नेचुरल नंबर को यूज करना जो कि 0 से काउंटिंग 1 से काउंटिंग था, ठीक है। फिर यहाँ पे √3 है, ये भी काउंटिंग, ये भी वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम सारे m को √m की वैल्यू को हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं, नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा अपने पास, फॉल्स आंसर आ जाएगा, फॉल्स। थर्ड को देखिए कि थर्ड एवरी रियल नंबर इज अ इरेशनल नंबर। अब वही चीज उसका बस उल्टा पूछा जा रहा है कि क्या सारे रियल नंबर इरेशनल नंबर हैं। तो रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर बड़ा है, इरेशनल नंबर छोटा है। तो ये पूछ रहा है कि क्या बड़ा और छोटे के अंदर आ सकता है क्या, बेमतलब की बातें पूछ रहे हैं ये। इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 हमको दे रखा है बुक में कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। कि क्या स्क्वायर रूट जो होते हैं सारे पॉजिटिव नंबर के वो इरेशनल बन सकते हैं क्या, सारे पॉजिटिव नंबर के रूट्स स्क्वायर रूट क्या हो जाएंगे, इरेशनल बन सकते हैं क्या। इफ नॉट, अगर नहीं तो गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर दैट इज रैशनल नंबर। तो ऐसा एग्जांपल बताइए जो कि उसका स्क्वायर रूट रैशनल नंबर भी रह सकता है। तो सिंपल इसका आंसर तो नो ही आएगा, क्योंकि अभी जो नंबर लाइन पे बनाया था हमने क्वेश्चन वो इसी का ही क्वेश्चन था। हम लोग ये कह सकते हैं कि ये अगर 1 है तो इसका आंसर 1 आ गया, ठीक है। √2 हो जाएगा तो ये एक इरेशनल बनाएगा, ऑब्वियस सी चीज है। ये वाला वैल्यू क्या बनेगा, ये एक रैशनल बनेगा। √3 क्या बनाएगा अपने को, ये क्या बनाएगा, इरेशनल बनाएगा, ठीक है। √4 ये एक रैशनल है। तो यहाँ पे क्या समझ है, जो ये हमने पढ़ा था कि सारे रैशनल नंबर, सारे स्क्वायर रूट वाले नंबर इरेशनल जो होते हैं, बट तो एक्सेप्ट क्या था कि उस किसी का स्क्वायर नहीं होना चाहिए। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इस वजह से रैशनल बन गए, ठीक है। √2 इरेशनल है, √3 इरेशनल है, √4 क्योंकि स्क्वायर होता है किसका, 2 का, इस वजह से रैशनल बन गए। तो ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है कि सारे पॉजिटिव इंटीजर्स का जो रूट होगा वो एक इरेशनल ही बनेगा, वो रैशनल भी बन सकता है। यहाँ से ऐसे हम उसको समझा सकते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल दे के। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि शो दैट √5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। अब वही वाला क्वेश्चन अगर हमने √2 का किया था, √3 का किया है हमने, अब बारी है √5 की करने की।
जैसे हमने √5 का जब करेंगे तो वही वैल्यू वही लेनी है, एच, पी और बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमको। तो ठीक है, तो एच की वैल्यू निकालनी है, पी की वैल्यू निकालनी है, बी की वैल्यू निकालनी है, और उससे पहले मुझे h² की वैल्यू निकालनी है, p² की वैल्यू निकालनी है और b² की वैल्यू निकालनी है, ये वैल्यू निकालनी है। तो h की वैल्यू को क्या लेंगे हम लोग, जो क्वेश्चन में दिया गया था। क्वेश्चन में दिया गया था √5 की वैल्यू, h की वैल्यू बन जाएगी वही चीज √5 लेंगे हम उसको। अगर h की वैल्यू √5 तो h² की वैल्यू क्या बन जाएगी 5। अब इन दोनों को प्लस करके मुझे ये लेके आना है, इन दोनों को प्लस करके मुझे ये लेके आना है। देखिए कैसे कैसे पॉसिबिलिटी बन सकती है कि अगर मैं 1 और 4 को करा दूं, बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, सही बात है। अगर मैं 2 और 3 को करा दूं, ये भी बन सकता है। 4 और 1 करो तो ये हो ही गया हमारे पास, 3 और 2 करा दो तो ये हो ही गया। तो ये दो पॉसिबिलिटी हमारे पास बन सकती है। लेकिन कर हम दोनों से सकते हैं, √2 √3 √2 √3 बोलते बताया था मैंने, पहले √1 और 1 का बना देंगे, फिर उसके बाद √2 के अंदर भी 1 सेंटीमीटर लाइन खींच देंगे, फिर वो √3 का बन जाएगा, फिर √3 में बना देंगे, √4 का बन जाएगा, फिर √4 में बनाएंगे, √5 का बन जाएगा। लेकिन प्रोसेस क्या है, लंबा है, प्रोसेस लंबा है। तो ये वाला जो वैल्यू है वो लंबा वाला प्रोसेस है, इससे भी कर सकते हैं लेकिन लंबा है ये, ठीक है। तो इसको हम नहीं लेंगे, देखिए इसको लेंगे हम लोग 1 और 4 को। देखिए कैसे हो जाएगा इससे आंसर। 1 और 4 को लेते हैं तो ये जो वैल्यू आ जाएगी अपने पास, इसको मान लीजिए 1 है, इसको मान लीजिए 4 है, ठीक है। उल्टा सुल्टा भी कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। h की वैल्यू, p की स्क्वायर की वैल्यू 1 तो p की वैल्यू 1 हो जाएगी, और b² की वैल्यू 4 तो b की वैल्यू 2 हो जाएगी। नंबर इन पर शो करवा दीजिए जरा। तो देखिए सिंपल से नंबर आ गया, इसी वजह से थोड़ा सा हमने 1 और 4 लेने की कोशिश की थी। 3 और 2 लेते तो हम रूट में फंस जाते अभी तक, ठीक है। तो ये हमने लिया 1 0, ये हमने लिया 1, ये हमने लिया 2, हमने लिया 3, ठीक है। शो करवा दीजिए जरा। p की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2 दे रखी है हमको, तो b की वैल्यू को यहाँ से लेकर के मैं यहाँ तक क्या मान लूंगा, b की वैल्यू है ये वाली पूरी की पूरी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरी। p की वैल्यू को 1 शो कराना तो 90 डिग्री बनाएंगे, 1 सेंटीमीटर कट कर देंगे और ये जोड़ देंगे, ठीक है। ये हमने यहाँ से जोड़ दिया इसको। ये जो वैल्यू बन जाएगी, इसको मान लीजिए ए है, ये अपने पास a है, ये b पॉइंट ले लिया, ये हमने ले लिया यहाँ पे, ठीक है। ये b पॉइंट हो गया अपने पास, ये हमने जोड़ दिया। ये जो वैल्यू बन के आ जाएगी अपने पास, ये √5 की वैल्यू आ जाएगी। बस कंपास को यहाँ, पेंसिल को यहाँ घुमा दीजिए, ठीक है। ये जो हमने पॉइंट यहाँ से और यहाँ तक, ये √5 की वैल्यू है, कंप्लीट। बस क्वेश्चन खत्म अपना। ये क्वेश्चन कम से कम 3 से 4 मार्क्स का आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन √3 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। √3 हमारा ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमारे पास हो गया अपने पास। तो यहाँ पर हमारी ये वाली एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाती है, एक्सरसाइज 1.2 भी हमारी कंप्लीट हो जा रही है। हमने इंट्रोडक्शन देखा है, एक्सरसाइज 1.1 देखा है, एक्सरसाइज 1.2 भी आज हमने देख लिया। उससे पहले हमने एग्जाम्पल जो थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थे हमारे, वो भी हमने इसके अंदर चेक कर लिए हैं, ठीक है। तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइए कैसा लगा है, ठीक है। सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर आपने यहाँ सब्सक्राइब नहीं किया तो शेयर ज़रूर कर दीजिए, ताकि और लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके, ठीक है। और हाँ, मेरे टेलीग्राम चैनल है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर यहाँ पे फ्लैश भी हो जाएगा स्क्रीन पर। वहाँ पर आप जा करके हमसे 1-on-1 बात भी कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में डाउट आ रहा हो या फिर किसी टॉपिक में समझ में नहीं आ रहा हो तो हम वहाँ पे क्लियर भी कर सकते हैं, ठीक है। और फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन का डिमांड हो या फिर किसी वीडियो की डिमांड हो तो आप वहाँ पे हमसे बात करके मैं वो वीडियो कोशिश करूँगा कि ला दूँ वो वीडियो, ठीक है। तो आज के इतना ही, थैंक यू।